साथियों, आदेश प्रणाम सभी को। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय बालाजी महाराज। सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है और जो कुछ भी जमा पूंजी थी सब कुछ लगा चुके हैं। पास में कुछ बचा नहीं, मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ चली गई है। जो पास था सब कुछ लगा चुके हैं, हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ एक काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कर्जा। तो साथियों, सब कुछ चला गया, कुछ मिला नहीं। यदि ऐसी स्थिति से आप भी गुजर रहे हैं तो साथियों बिल्कुल भी घबराए नहीं। सिर्फ एकमात्र उपाय से आप इस संकट से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त एक ही रहेगी साथियों, क्योंकि जब चारों तरफ से पूरी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, करी कराई मेहनत अपनी बेकार चली जाती है। सही हमने कुछ पैसे कमाने के लिए किया, लेकिन सब कुछ चला गया। घर गिरवे पड़ा है, समाज में मान प्रतिष्ठा सब चली गई है। कोई डरने वाली बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अब तो हम हमारी इस काया को अगर कहीं समाप्त कर दें या फांसी लगा लें, ऐसी ऐसी नौबत आ गई। तो साथियों, ऐसी नौबत में घबराए नहीं। क्यों, मरना तो इंसान कभी भी मर सकता है। अब मर जाए 2 दिन बाद मर, जब मरने की ठान ली तो फिर कर्जदारों से घबराना क्या। कुछ भी नहीं करना है साथियों, सिर्फ हिम्मत जुटानी है। सिर्फ एक उपाय आज आपको ऐसा बता दूंगा कि बुझते हुआ दीपक जो फड़फड़ा रहा है, कि ये समझ लो कि वो चंद सेकंडों में बुझने वाला है। तो साथियों, बुझते हुए दीपक में जैसे हम घी या तेल डाल देते हैं और वो खड़ा होकर वही लोग के जगमगाहट करने लग जाता है साथियों। सिर्फ एक चीज आपसे चाहता हूं, क्या? सिर्फ उल्लास, सिर्फ हर्ष। चाओ किस बात का? सिर्फ पूजा करने का। माँ लक्ष्मी जी की छोटी सी ऐसी पूजा बता दूंगा कि ये देख लेना। कर्ज 10 दिशाओं से, जैसे 10 दिशाओं से बढ़ा है, वैसे अपनी बंदिशें खुलती चली जाएंगी। और कर्ज ये देख लो, जैसे किसी भी पहाड़ को चारों तरफ से जेसीबी लग जाती है और खोद खोद के ट्रक भर भर के जाते, ऐसी स्थिति साथियों, कर्ज का पहाड़ भी अगर आप पे हो गया है तो वो भी उतरेगा साथियों। लेकिन कैसे? जैसे हमारी शादी होती है साथियों, तो हमें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, हर्ष उल्लास रहता है कि आज इतने दिन बीत गए, इतने दिन बाद में अब शादी आने वाली, अब 2 दिन बीत गए, आज हल्दी रस्म है, आज फलाना है, टिकड़ा है। इसी तरह का चाव। जैसे भूख लगती है तो ये इंतजार करते हैं कि कहीं भोजन मिल जाए, रूखा सूखा कैसा भी। और जब भूख लगती है तो साथियों, रूखा सूखा भोजन भी हमें आनंद महसूस कराता है, हमारी आत्मा को तृप्त करता है, मन को आनंदित करता है। और जब हमें भूख नहीं है और बेवजह जब हम खाने को बैठेंगे तो साथियों, पनीर भी हमें बेकार लगेगा, मलाई कोफ्ता भी हमें बेकार लगेगा, मावा मिष्ठान भी हमें बेकार लगेगा। क्यों? क्योंकि जब अंदर भूख नहीं है तो साथियों, तो खाने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह जब तक हम में भक्ति की भूख नहीं जगेगी तो साथियों, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। जो मैं आपको छोटी सी रेमेडी बताने जा रहा हूं, छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं, और साथियों विश्वास के साथ। कई यात्री कैसे होते हैं कि सुनते सब हैं, हाँ कर लेंगे गुरुजी बढ़िया उपाय, और कर्जे पे साथियों बहुत ज्यादा वीडियो बना चुका हूं और आगे भी बनाऊंगा, क्योंकि आजकल पैसा है तो सब कुछ है। जिसके कर्जा है साथियों, उसका समाज में कोई जीने, मतलब वो जी तो रहा है लेकिन उसका जीने का कोई मतलब नहीं। लोग उसे चोर भी घोषित कर देते हैं, कोई उसे भला बुरा भी कह देता है, और पैसे होने के बाद साथियों कोई रखता भी नहीं है। तो साथियों, ज्यादा बात नहीं करके सिर्फ एक उल्लास से, चाव से, गीता में स्पष्ट लिखा है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू सच्चे मन से 2 कदम अगर मेरी तरफ चल के दिखाएगा तो मैं 1000 कदमों से दौड़ के तुझे बाहों में ना भर लूं। तो कहे ना, एक बार सजल नयनों से मुझे देख तो सही, तुझे 1000 निगाहों से ना निहार लो और अपने अंदर नई नैनों में बिठा लो। तो कहना। तो साथियों, हमें सिर्फ अब एक ही काम करना कि कर्जा तो हो गया, रास्ता कुछ है नहीं, और जैसे महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए हमारे ब्याज जा रहे, तो साथियों रोज 200-400 रुपए कमा के हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमें करना क्या है साथियों? 7 शुक्रवार कोई भी माँ लक्ष्मी का वो देखेंगे हम मंदिर,
और ये उपाय घर पे नहीं होगा साथियों, मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ। और उपाय कब करना है? सिर्फ 7 शुक्रवार, और पहले शुक्रवार से और जब दूसरा शुक्रवार हो जाए साथियों, उसी में फर्क देख लेना। मांगने वाले जैसे हैवी होते हैं कि नहीं मेरा पैसा दे, मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तो उससे हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी विनती है, भाई मैं पैसा आप दूंगा लेकिन परेशान मत कर, तो वो पहले बात वो करेगा ही नहीं, इतना प्रभाव होगा। तो करना क्या है? 7 शुक्रवार हमें पान का बीड़ा लेना है। जैसे जो पनवाड़ी होता है, पान की दुकान करता है, उससे पान बनवाएंगे, मीठा पान, जर्दा वर्दा कुछ नहीं, मीठा पान। और उस पे एक काम जरूर करवाना है, चांदी का जो वर्क होता है वो उस पे लपेटवाएंगे हम। तो उससे क्या होगा कि पान से हमारे ग्रह गोचर ठीक होंगे, और जो माँ के चरणों में हम जो ये लगाएंगे पान का बीड़ा रखेंगे साथियों, उससे होगा क्या? क्योंकि चांदी का वर्क लगाएं तो हमारा मंगल बहुत ही मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा, तो हमारा चंद्रमा मजबूत हो गया तो ये देख लो साथियों, जैसे शरद पूर्णिमा को जैसे चंद्रमा की किरणें खीर पे पड़ती है साथियों, अमृत तुल्य हो जाती है, तो हमारा कर्जा भी इसी तरीके से चारों तरफ से ये समझ लो धुलने लग जाएगा। करना क्या है? वो पान का बीड़ा और कुछ दूध से बनी मिठाई, जैसे कलाकंद हुआ, बर्फी हुई, पेड़ा हुआ, दूध से बनी मिठाई, ये हमें माँ के चरणों में रखनी है। और सिर्फ एक ही अरदास करनी है, अपना नाम लेके, गोत्र लेके और जल से संकल्प लेके। साथियों, संकल्प के बगैर कोई काम हमारा बनता नहीं। बहुत सी माँ बहनें हैं, जैसे कोई 11 करती है, कोई पूर्णिमा, कोई 7 सोमवार, कोई 11 सोमवार, कोई 21 शुक्रवार, और ये बगैर संकल्प के करती है। तो साथियों, फल जरूर मिलता है लेकिन रुपए में 5 पैसा, पूरा फल उसको मिल नहीं पाता है। तो हम करेंगे क्या? जैसे साथियों, ये जल हमारे पास है, इसको थोड़ा सा लेंगे और अपना नाम बोलेंगे। अगर आदमी है तो अपना नाम बोलेंगे और अपना गोत्र बोलेंगे, अपने घर का पता बताएंगे कि मेरा ये फला फला नाम है, ये मेरा गोत्र है, और हे माँ, मुझे बहुत कर्जा हो चुका है और आप धन धान्य देने वाली माता हैं, और मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो माँ मैं निराश नहीं जाऊं। और मैं 7 शुक्रवार का संकल्प लेता हूँ, और जैसे मैं संकल्प लूंगा तो ये संकल्प भी आप ही पूरा कराएंगे। मुझ में अभी इतना सामर्थ्य नहीं बचा कि मैं संकल्प पूरा कर सकूं, आप ही की कृपा दृष्टि से मैं ये संकल्प पूरा कर पाऊंगा। इतना बोल के, अपना गोत्र बोल के, और माता जी के श्री चरणों में जल अर्पण कर दे। ऐसा ही अगर कोई स्त्री है तो अपना गोत्र बोले, साथ में अपने पति का नाम बोले, और साथियों वो मिठाई और वह माँ लक्ष्मी के सामने अर्पण करें। और वहां पे बैठकर साथियों, कमल गट्टे की माला आती है, कमल गट्टे की माला ले जाएं और एक माला कमल गट्टे की करें। एक मंत्र लक्ष्मी जी का कोई भी, और अगर मेरी तरफ से जानना चाहो तो साथियों, बहुत ही पावरफुल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं लक्ष्मी जी का। वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम ग्रह आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। मंत्र एक बार और सुने, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम ग्रह आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। तो साथियों, हम करना क्या है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है कि एक तो उल्लास होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसा उल्लास कि हम मुझे तो बस कर्जा उतारना है। इस उल्लास से अगर आप माता की भक्ति करेंगे तो साथियों, 100 नहीं, 101 नहीं, 1001% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा, घर पे आए, फिर माता लक्ष्मी की फोटो आजकल सबके घर में है, नहीं है तो आप एक तस्वीर ले आए जिसमें माँ सरस्वती और बीच में लक्ष्मी और गणेश जी की बैठी हुई तस्वीर मिल जाएगी। घर पे आके माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और उसे खीर का भोग लगाएं साथियों, हर शुक्रवार। ये नियम तो चलने ही दे। और 7 शुक्र जो आप हमने किया है, ये माता लक्ष्मी के पान का बीड़ा और कुछ मिठाई और एक माला, फिर एक माला शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में, बाकी एक माला या 2 माला सुबह शाम आप घर पे नित्य करें। समय से उठे साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हो तो ये मान के चलना, क्योंकि विश्वास है तो भगवान, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। और अपने अपने विश्वास पे साथियों, 5-5 वर्ष के जो भक्त प्रहलाद थे, भक्त ध्रुव थे, इन्होंने परमात्मा को पा लिया था।
तो बीच में फोन आ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो ये काम आप करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी खोई हुई संपत्ति, आपकी खोई हुई पूंजी और आपका खोया हुआ धन, वैभव, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ अपने आप ही वापस रिटर्न होने लग जाएगा साथियों। और आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा आपको मिल जाएगी बड़े ही विश्वास के साथ। जैसे भूख लगती है तो हम घर वालों को कहते हैं खाना दो, मुझे भूख लगी रही है, समय है क्या कोई भोजन बनाने का, समय से बनाया करो। इसी तरह अगर आपको माँ लक्ष्मी के भक्ति की अगर भूख लग गई तो साथियों आप तो कर्जे की बात करते हो, आपके घर में हमेशा धन रखा रहेगा साथियों। तो विश्वास के साथ काम करें। और ये बस सुन सुन के बहुत से क्या होते हैं कि वीडियो देख लेते हैं और फिर रख देते हैं। हताश हुआ आदमी का तो कोई इलाज नहीं, और जो बताए हुए कार्य अगर करता है तो साथियों उसका बेड़ा पार होगा ही होगा। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आपके रिश्तेदार या कोई आपका कोई दोस्त, आपका सखा, आपका कोई मित्र अगर हो और ऐसे कर्जे की प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कगार पे हो, तो साथियों उसे ये वीडियो दिखाएं और इतना ही समझाएं कि गलत कदम उठाने से कुछ भी नहीं, मर तो हम कभी भी जाएंगे, तो क्यों ना उससे पहले एक ये काम करके देख लें। तो साथियों आपका काम बनेगा ही बनेगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बालाजी।